साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 9th से दिसंबर मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो जो है ना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए क्लास 9th से जो है ना दिसंबर मंथ का मासिक परीक्षा लिया जा रहा है। और आप लोगों का जो हिंदी का पेपर होगा प्यारे बच्चों, यह 23 दिसंबर के दिन होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है ना क्लास 9th के लिए जो हिंदी का पेपर होगा, इसके लिए हम लोग जो ना वायरल पेपर लेकर के आ चुके हैं बच्चों। और इस वीडियो में हम आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर की भी बता देंगे, और इसका पीडीएफ आप कहां से आंसर की के साथ डाउनलोड कर पाएंगे, ये सारा चीज़ हम इसी वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, और इसी चैनल पे सारे सब्जेक्ट का प्यारे बच्चों जो ना आंसर की अपलोड होगा। तो सभी लोग चैनल पर पहली बार अगर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन अगर जैसे ही वीडियो डाला जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, आप आराम से देख पाएंगे। तो चलिए देख लीजिएगा, यहाँ पर जो है ना प्यारे बच्चों हिंदी का विषय कोड 101 रहेगा। टाइम इसमें 1.5 घंटा का मिलेगा, 50 मार्क्स का एग्जाम होगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर से देखना आपका टोटल ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो 30 ऑब्जेक्टिव रहेगा, कि नहीं 25 क्वेश्चन का ही आपको जवाब देना होगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट से देखते हैं प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर देखना पूछा गया। प्रश्न है, शिव पूजन सहाय के एकमात्र उपन्यास का क्या नाम है बच्चों? तो याद रखना है, इसका जो आंसर हो जाए, बिल्कुल ही आप लोग ध्यान रखना बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा देहाती दुनिया। पहला का बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 2 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो बोला गया राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था बच्चों? तो याद रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद का जन्म सहारन में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन का करेक्ट। बात करते हैं हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन का। तो प्रश्न बोला गया, स्टिंग किस देश से आया था प्यारे बच्चों? तो स्टिंग जो है वो चीन से आया था। तो ऑप्शन नंबर जो है तीसरा का डी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। माँ ने चंपिया को किसके छिलके उतारने को कहा था? तो बच्चों याद रखना, सफरकंद का शकरकंद हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा, 4 नंबर का। बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन का। तो बोला गया अमृत लाल नागल मूलतः क्या थे बच्चों? तो याद रखना वो बिहारी थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। तो ये आपसे बोला गया भारत में पहली बार सिनेमा कब दिखलाया गया? तो याद रखना 1896 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका करेक्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 8 का 6 का। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 7 नंबर। अष्टावक्र रेखा चित्र के रचनाकार कौन है? तो ध्यान रखिएगा, विष्णु प्रभाकर। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है, टॉलस्टॉय के पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें थी? तो बच्चों याद रखना 23,000 लगभग पुस्तकें थी। राइट आंसर जो है डी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। तो बोला गया प्रभु जी तुम चंदन हम पानी के रचनाकार कौन है बच्चों? तो याद रखना रैदास। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही आपका करेक्ट होगा। बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन का। तो मधुमालती किन की रचना है? तो बच्चों याद रखना मंजन की ये रचना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। चलिए बच्चों आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का। गुरु गोविंद सिंह का मूल नाम क्या था बच्चों? तो याद रखना गोविंद राय। ऑप्शन नंबर जो है आपका है डी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। बात करते हैं 12 नंबर का। मैं नीर भरी दुख की बदली कविता पुस्तक की कविता किस पुस्तक से ली गई बच्चों? तो याद रखना ये ली गई है दीप शिखा से। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन का। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का। तो 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपसे जो बोला गया है 13 है कि रवि की सवारी आने पर मैदान छोड़कर कौन भागता है? तो बच्चों याद रखना ये हो जाएगा ताड़े। राइट आंसर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। बात करते हैं 14 नंबर का। तो बोला गया केदारनाथ अग्रवाल पेशे से क्या थे? तो वो पेशे से वकील थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल ही करेक्ट। बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन का। तो रवि की सवारी कविता के कवि कौन है? तो याद रखना प्यार बच्चों हरिवंश राय। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। बात करते हैं 16 नंबर का। तो महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा बच्चों? तो महाशय शब्द का हो जाएगा जो है ना महाशयी। ठीक है, महाशय है ना, तो महासिनी। तो महासिनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, महासिनी। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन का। तो प्रश्न आपसे बोला गया मैं कलम से लिखता हूँ, इस वाक्य में से जो है ना किस कारक का चिन्ह है बच्चों? तो ये हो जाएगा करण से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पर ए नंबर याद रखिएगा। चलिए बच्चों मैं आपको अभी सारे क्वेश्चन का उत्तर तो बताने आइडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 नंबर। प्रश्न बोला गया जिस शब्द से किसी काम का करना या होना
समझा जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, उससे हम लोग क्रिया कहते हैं प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी होगा। बात करते हैं 19 का, बोला गया सड़क आया था, सरका आया था, यही ना लिखा है। किस काल का उदाहरण का प्यारे बच्चों, भूतकाल का, क्योंकि सड़क आया था मतलब पहले ही बीत गया ना। चलो 20 नंबर क्वेश्चन बोला अपमान में कौन उपसर्ग होगा बच्चों, तो अपमान में न उपसर्ग होगा, ठीक है। चलिए इस प्रकार से बनेगा अपमा और यहाँ पर प्लस में ना, तो ये आपका नौ ऑप्शन होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का, गाने वाला शब्द में कौन पड़ता है, तो गा, ठीक है, तो ये ऑप्शन बी होगा। बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो वाई से गौ का उच्चारण स्थान क्या है, तो गोवा बोल के देखिए, गौ कंठ पर आपका जोर पड़ेगा, तो ऑप्शन ए होगा बिल्कुल ही करेक्ट। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का, तो बोला गया महर्षि शब्द का संधि जना संधि विच्छेद क्या होगा, तो म परस हर्षि, ऑप्शन बी होगा प्लस, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 24 है, कौन बात कर रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण होगा, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण होगा, सी नंबर बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। बात करते हैं 25 का, गंगा कौन संज्ञा प्यारे बच्चों, गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 का, तो कान में तेल डालना मुहावरे का क्या अर्थ होगा, तो ध्यान देना, ऑप्शन नहीं ध्यान देना होगा, कान में तेल डालना, ठीक है, यानी कि कुछ ना सुनना, असावधान होना, कान में तेल डालना, तो ध्यान देना, ये तो नहीं होगा, ये होगा कुछ ना सुनना, ऑप्शन सी होगा, इसका याद रखना आप लोग। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का बच्चों, तो 27 देशभक्ति में कौन समास है, तो देशभक्ति में जो है देशभक्ति है, तो ये आपका जो है ना कर्मधारय है, समास हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 का, तो देखो बच्चों यहाँ पर प्रश्न आपसे बोला गया कि बताइए होठ शब्द क्या है, तो होठ शब्द जो है ये आपका होठ, यानी कि ये आपका देशज हो जाएगा, राइट आंसर सी होगा। अब बात करते हैं 29 नंबर का, तो शकुन शब्द का विलोम क्या होगा, तो शकुन का शोक, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए शकुन है ना, शकुन का अपशकुन होगा, शकुन यानी कि अपशकुन, हाँ ऑप्शन नंबर डी होगा बच्चों, ठीक है। चलिए 30 नंबर को देखते हैं, प्रश्न है जो कहा ना जा सके उसके लिए क्या एक शब्द होगा, तो अकथनीय, ऑप्शन ए होगा। तो इस प्रकार से हमने टोटल 30 क्वेश्चन का आपको आंसर बता दिया बच्चों। क्वेश्चन ये 2 नंबर वाला एक क्वेश्चन होता है बच्चों। देखो पहला क्वेश्चन में सीधा सीधी बोला कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं जो है ना 5 क्वेश्चन का ही आपको जवाब देना है। देखो 5 क्वेश्चन का जवाब दोगे 2 मार्क्स वाला है, 10 नंबर आपको कंप्लीट मिल जाएगा। तो चलो एक एक क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ते हैं, फिर उत्तर भी देखेंगे। पहला क्वेश्चन है ललित निबंध की क्या विशेषता होती है। दूसरा क्वेश्चन है निबंध लेखन में कल्पना का क्या महत्व है। तीसरा क्वेश्चन है जगदीश नारायण चौबे का जन्म कब और कहाँ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, लेखक जगदीश नारायण चौबे के अनुसार हिंदी निबंध की दुर्दशा का क्या कारण है। अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर की बुच्ची डाय सुनने में लीलावती को आनंदी तोड़क की अनुभूति क्यों होती है। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लीलावती खवास टोली और बबुआन टोली को तबाह होने से किस प्रकार बचा लेती है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है निम्नो समाज के किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर है कि कवि विजय कुमार ने निम्नों की तुलना भीगी हुई चिड़िया से क्यों की है। अगली क्वेश्चन है बिहार में सबसे पहली फिल्म किसने बनाई और उस फिल्म का क्या नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है कनक शब्द का अनेकार्थी लिखे। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन था। बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन का बच्चों। तो लॉन्ग क्वेश्चन में हम लोग बात करेंगे, तो इसमें आप लोग ध्यानपूर्वक देखना। इसमें आपका दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन होता है, यानी कि कह सकते हो 5 मार्क्स वाला, ठीक है। तो देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है ना बोला कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। तो एक क्वेश्चन का जवाब दोगे 5 मार्क्स वाला है ना, 15 नंबर आपको मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है अच्छे निबंध के लिए क्या आवश्यक है, विस्तार से तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। अगला क्वेश्चन है गाँव शहर से किस प्रकार भिन्न होता है, सुखी नदी पुल का शीर्षक पाठ के अनुसार वर्णन करें। अगला क्वेश्चन है निम्नों की मौत पर शीर्षक पाठ का भावार्थ लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल्म निर्देशक प्रकाश झा का परिचय दीजिए। और अगला क्वेश्चन 5 नंबर रामधारी सिंह दिवाकर का जो ना जीवन परिचय लिखना है। तो इस प्रकार से हमने सारे क्वेश्चन को देख लिया बच्चों, इसका आंसर भी है, ठीक है।
तो ये आंसर आप लोग देखो, मैं इसका भी जो है ना PDF पहले ही बता देता हूँ, अभी कंटिन्यू बताऊंगा आंसर। इसका PDF आप कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे ये मैं पहले ही आपको सिखाता हूँ। वीडियो खत्म होगा ना तो जाके आप ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का गूगल से अच्छे से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। गूगल में मिलेगा, कैसे मिलेगा फटाफट से सीखो आप लोग, ठीक है। उसके बाद जाके डाउनलोड करना। इसके लिए सबसे पहले आप अपने फ़ोन में गूगल को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक करिए, और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम मिथुन स्टडी सेंटर, आप लोग फटाफट से गूगल में आकर के सर्च कर लीजिए। फिर ऊपर करिएगा, फर्स्ट में जो है मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर क्लिक करिए। क्लिक करते इस प्रकार से इंटरफेस में होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़िएगा बच्चों, आपको इस प्रकार से आना है। नीचे यहाँ पर देखिएगा आपके सामने जो है ना क्लास 9 का सेशन जो है देखने को मिलेगा। ये रहा क्लास 9 का सेशन, यहाँ पर लिखा है क्लास 9 जो है ना दिसंबर मंथली एग्जाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके ऊपर करेंगे, यहाँ पर क्लास 9 का ऑल सब्जेक्ट का आंसर आपको मिल जाएगा प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबका, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नीचे बढ़ना है बच्चों आपको इस प्रकार से। यहाँ पर पहला काम करना, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, ज्वाइन आप पे क्लिक करके इसे भी ज्वाइन कर लेना। और 2025 में आप लोग 10th का फाइनल एग्जाम दोगे तो उसके लिए भी बैच आपका स्टार्ट हो जाएगा जल्दी, तो आप वो भी कर पाओगे बच्चों, ठीक है। तो चलो बात करते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा, इधर पेपर का नेम है, इधर डाउनलोड लिंक है, हिंदी है, संस्कृत है, साइंस है, सोशल साइंस। आपको हिंदी का करना, मैं अभी डाउनलोड करके भी सिखाऊंगा। फिलहाल सारे सब्जेक्ट का है, सोशल साइंस, मैथ का, इंग्लिश का, उर्दू का, इसके अलावा नॉन हिंदी का, मैथिली का। तो फिलहाल बात करते हैं हम लोग हिंदी का। तो हिंदी यहाँ पर देख लो आप लोग, सामने डाउनलोड लिखा है, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे बच्चों। क्लिक करते इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको क्या करना है, आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़िएगा। नीचे आपको इस प्रकार से आना है, यहाँ पर बढ़िएगा ना बच्चों, तो देखिएगा आपके सामने थोड़ा सा आना है, यहाँ पर लिखा आपको मिल जाएगा, है ना, हिंदी क्लास 9 हिंदी ऑब्जेक्टिव आंसर की। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर दिया गया है सारा, पहला का ए, दूसरा का डी, इस प्रकार से सारे क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव का आंसर की आपको 300 क्वेश्चन का यहाँ पर जो मिल जाएगा। सब्जेक्टिव की अगर हम लोग बात करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर आपको जो भी आंसर बता रहा हूँ, आप इस लिंक पे भी क्लिक करके यहाँ सब्जेक्टिव आंसर जो लिखा है इस पर भी क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो, या फिर यहाँ पर आंसर आपको अपडेट हम कर देंगे, जो वीडियो में हम बता रहे सारा आंसर यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। तो आप आके अच्छे से यहाँ से जरूर डाउनलोड करके बच्चों लिख लेना। तो आइए बच्चों हम लोग सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन, मतलब कि पहला क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं। पहला का उत्तर होगा शॉर्ट में कि सरलता, लोचकता, सहभागिता, संक्षिप्तता और संगति इसकी विशेषताएं हैं। इसमें कल्पना, विचार, वर्णन, रागात्मकता और व्यंग तथा हास्य जैसे गुण विद्यमान है। दूसरा क्वेश्चन है, किसी भी चीज को सुंदर और सुरुचिपूर्ण बनाने के लिए कल्पना का बहुत बड़ा महत्व होता है। कल्पना के द्वारा किसी विषय के विभिन्न पक्षों को जानकर उसे अपने रूप से प्रदर्शित की जा सकती है, जिसे हर कोई चाव से पढ़ सकता है। इसीलिए निबंध लेखन में कल्पना का बहुत बड़ा महत्व होता है। बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन का। तो 3 नंबर का उत्तर होगा कि जगदीश नारायण चौबे का जन्म 1939 ईस्वी में मोर नामक गांव पटना जिला में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित अरिमर्दन चौबे एवं माता का नाम श्रीमती देवपति देवी थी। चलिए बात करते 4 नंबर का उत्तर। तो लेखक के अनुसार निबंध की दुर्दशा का एक विशिष्ट कारण यह है कि छात्र निबंध लेखन में खींचतान के प्रयास से उसके आकार को कम कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका 6 नंबर का उत्तर हम लोग देखेंगे बच्चों, 5 नंबर का, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग 5 नंबर का उत्तर देखिएगा। उत्तर होगा लीलावती को शुभ भौवा के प्यार की याद दिलाता है। बुच्चीदाय संबोधन मात्र से वह अपने बचपन के दिनों में चली जाती है। उन्हें गांव में हर चीज हर आदमी जो उससे स्नेह करता था आनंदित तोड़क की अनुभूति नहीं कराएगा। अब बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन का बच्चों। तो शॉर्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ पर लॉन्ग का देखेंगे। लॉन्ग में पहला का उत्तर है, देखिए उत्तर होगा वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए तथा उसमें विराम चिन्हों का उचित प्रयोग किया जाना चाहिए। निबंध लिखते समय शब्दों की सीमा का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। निबंध के लेखक का व्यक्तित्व प्रतिफल होना आवश्यक है। निबंध अधिक विस्तृत ना होकर संक्षेप यानी कि छोटा हो, उसमें लगभग 10 पेज की बात जो है ना मात्र 1 पेज में की जाए। तो इस प्रकार से निबंध को लिखा जाता है, ये आप याद रखिएगा। बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन का उत्तर है आपका
तीसरा का उत्तर देखेंगे तो यह कविता निम्मो और उस जैसी घरेलू नौकरानी को लेकर के लिखी गई है जिसका महानगरीय समाज में अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। ऐसे लोगों की अचानक मृत्यु पर किसी तरह का प्रश्न नहीं किया जाता है। मुंबई जैसे महानगर में भी कवि की दृष्टि समाज के अभावग्रस्त वंचित जन के प्रति एकाग्र दिखलाई पड़ता है। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर। तो 8 का उत्तर यहाँ पर देखेंगे आप लोग तो उत्तर होगा प्रकाश झा एक हिंदी फिल्मकार है। फिल्म में बंदिश, मृत्युदंड, राजनीति, अपहरण, दामूल, गंगाजल, तर्मिला ठट्टी आदि एक भारतीय हिंदी फिल्म के निर्माता, निर्देशक, चलचित्र के कथा लिखने वाला प्रकाश झा ऐसे फिल्मकार हैं जो फिल्मों के माध्यम से सामाजिक और राजनीतिक बदलाव की उम्मीदें लेकर के हर बार बॉक्स ऑफिस पर हाजिर होते हैं। तो इस प्रकार से हमने उस सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आपको बता दिया बच्चों। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।